वो टूल। अच्छा, एनीवे चले, आपको ये तो मालूम ही है कि जब हमने ये देखा था डक्टाइल कूलम मोहर थ्योरी को, तो उसके अंदर इस तरीके से तीन वो बने हुए थे, सर्कल्स थे, जिसमें से हमने शेयर वाला सर्कल को खत्म कर दिया और फिर ये कहा गया कि इसमें से सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ये वाला रिलेशनशिप निकल आता है। ये जो रिलेशनशिप सामने लिखा हुआ है, ये आपने जरा डिटेल से डिराइव करना है, ठीक है जी। बुक के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने इसको जरा डिटेल से डिराइव करना है। दूसरा जो काम आपने करना है वो ये कि जो कैंटिलीवर ट्यूब का एग्जाम्पल आपने लास्ट लेक्चर में की थी, ये आपको याद होगी, कैंटिलीवर बीम की हमने ये एग्जाम्पल की थी लास्ट लेक्चर में। इसके अंदर एक ट्यूब थी और जो फोर्सेस एफ टी और टॉर्क टी था, इसकी वैल्यूज गिवन थी, ये सामने वही वाली वैल्यूज इधर भी लिखी हुई हैं, गिवन थी। और आपसे कहा गया था कि अगर इस ट्यूब की स्ट्रेंथ 276 मेगापास्कल्स गिवन है, तो आपने डिजाइन फैक्टर ऑफ 4 के साथ, ये 4 का डिजाइन फैक्टर जो है, इसके साथ इसको डिजाइन करना है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टॉक साइज है ट्यूब का उसको यूज करना है। ऐसे ही था। अब उसके अंदर आपको जो है 42/5 या आई थिंक 42/5 मिलीमीटर की ट्यूब जो है वो इन दी एंड हमने डिसाइड की थी, और उसके अगेंस्ट जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया था वो 4.7 या इस तरह कोई आ गया था। इस प्रॉब्लम में आपने एग्जैक्टली वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिजाइन फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, ND4 ही आना चाहिए। आप स्टॉक साइज ना यूज करें, आप आउटसाइड डायमीटर 42 मिलीमीटर चूज करें और इनसाइड डायमीटर आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बस आपने इंश्योर ये करना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक जितने हो, यानी 4 हो दोनों, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आपने करना है। इन दोनों में के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो वो बताएं। एक्सक्यूज मी सर। सर फिर तो सर हमने इसके अंदर सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं निकालना होगा, फिर तो यानी कि इनसाइड डायमीटर निकालना होगा इन शॉर्ट। जी, इनसाइड डायमीटर निकालना है और फिर आपने देखना है रियलाइज्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी 4 ही होना चाहिए। सर उसे तो सर हम क्वेश्चन लेके तो सर उस तरह नहीं निकाल सकते इनसाइड डायमीटर। जी, इसी तरह करेंगे। यस सर। आखिरी लाइन को समझो नहीं है, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है तो गुड। अब अगर मैं बुक की तरफ आऊं तो ये हमारी देखें, ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन आप कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करें। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको डॉम में प्रॉब्लम्स बहुत मतलब आपको लगेगा किताब पढ़ के, स्लाइड्स देख के, लेक्चर सुन के लगेगा मुझे कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन अप्लाई करने बैठोगे तो सवाल नहीं होगा आपसे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये 5-3 की एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम 5-3 है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, सॉरी, रिपीट प्रॉब्लम 5-1 फॉर ए बार ऑफ AISI 1020 कोल्ड रॉन स्टील। प्रॉब्लम 5-1 क्या है, उसके अंदर मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास AISI 1020 कोल्ड रॉन स्टील है। Using the distortion energy and maximum shear stress theories, determine the factor of safety for the following plane stress states। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस स्टेट्स दी हुई हैं, तो मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल लेट्स से जी के यार शेयरिंग बंद होगी।
लेट्स से कि आपके पास आप लोगों को व्हाइट बोर्ड तो नहीं नजर आ रहा? सर आ रहा है। अच्छा, मेरे पास अभी तक नहीं आया वैसे। चलो अच्छा है, तुम लोगों को अगर आ रहा है तो। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास जो प्रॉब्लम एक दी हुई है, दैट इज के सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है, सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है, और टॉ एक्स वाई की वैल्यू इन 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 एग्जांपल्स में ये जो 5-3 है, अगर बुक आपके पास है तो इसको खोल के देख सकते हैं। सिग्मा एक्स 180 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई 100 मेगा पास्कल, ये पहली पहली प्रॉब्लम में दिया हुआ 180 मेगा पास्कल, और सिग्मा वाई इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। ठीक है, टॉ एक्स वाई नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि जीरो है। और ये हमें पता है कि प्लेन स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, साथ में कहता है कि ये AISI 1020 कोल्ड ड्रॉन स्टील की है। ठीक है, ये मटेरियल दिया हुआ है कोल्ड ड्रॉन स्टील, AISI 1020 कोल्ड ड्रॉन स्टील। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये दोनों अप्लाई करके बताएं कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज हमें पता होनी चाहिए जी, कोई बताएगा? एनीवन? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। जी, आवाज नहीं आई मुझे। सर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वगैरह निकालेंगे मोहर सर्कल से, फिर वो यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह पता होनी चाहिए। फरहाद बात कर रहे हैं, कौन बोल रहा है? हाँ, तो ठीक है, वो भी सारा ठीक है। आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आपने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगानी है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू SY/N उसकी इक्वेशन होती है। अगर आपने डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लगानी है तो सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू SY/N होती है उसकी इक्वेशन, और सिग्मा प्राइम आगे वो सिग्मा 1 2 3 की फॉर्म में होता है। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि आपने एस जिस चीज से कंपेयर करना है वो चीज आपके पास नहीं है, आपको यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ SY ये कहां से आएगी? यील्ड स्ट्रेंथ किधर से आएगी? टेबल से वो जो AISI। हाँ, तो जो अपेंडिक्स ए है ना, आपकी बुक के एंड पे, उसमें अपेंडिक्स A20 जो है उसके अंदर काफी सारी चीजें मौजूद हैं, काफी सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज गिवन है। तो आपने ये करना है कि जब तक आप खुद से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे ना, आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा डाटा मुझे किधर से मिलेगा। ठीक है, और बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं अगर आपके साथ शेयर करूं मैं अगर आपके साथ शेयर करूं बुक, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से बुक पे अगर जाऊं, अच्छा, अब इस बुक के अंदर अगर आप नीचे अपेंडिसेस में चले जाएं तो आपको, एक सेकेंड मैडम, मेरी क्लास होगी। अच्छा, इसमें अगर आप चले जाएं A20 में, A17, A18, A19, और ये A20 है। ये देखें A20 क्या है जी? A20 इज deterministic ASTM minimum tensile and yield strengths of some hot rolled and cold drawn steels। अब आपको इधर 1020 cold drawn steel का कहा गया है, तो आप इधर से उसके cold drawn steel पे जा सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास ये 1020 cold drawn steel,
गोल्ड रॉन ये वाला, ठीक है। अब ये इसके अंदर आपके पास जो यील्ड स्ट्रेंथ है जो आपको SY चाहिए वो 390 मेगा पास्कल है या 57 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये देखें जो ब्रैकेट के बाहर है वो मेगा पास्कल में और जो ब्रैकेट के अंदर है वो किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में। तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका किन यूनिट्स के अंदर है, किस सिस्टम के अंदर है, ठीक है। आप इधर से मसलन 390 मेगा पास्कल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद वापस आप अपने क्वेश्चन में चले जाएं। तो ये बेसिकली हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे 5-3। अब इसके अंदर 1080 मेगा पास्कल और 100 मेगा पास्कल सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है। अब आपको SY पता है बिकॉज आपको एग्जैक्टली पता है मैंने किधर से इसको फाइंड आउट करना है, और वो आपके पास कितना आया 390 था, वो आपके पास 390 मेगा पास्कल, ठीक है। तो एक तो ये बड़ा जरूरी है। फिर आगे आपने क्या करना है, जैसे वो बताया कि यू विल हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका हमने जो है इस कोर्स में सीखा है दैट इज बाय यूजिंग जो है वो मोहर सर्कल। सो व्हाट हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी के सिग्मा एक्स इज 180, सिग्मा वाई इज 100, XY इज 0। आप मोहर सर्कल ड्रॉ करें और सिग्मा एक्स वुड बी 180,0, सो 180, सिग्मा वाई इज 100,0, सो आपके पास बेसिकली जो स्ट्रेस एलिमेंट है वो ये है 180 और 100, शेयर स्ट्रेस नहीं मौजूद, तो वो आपके पास इधर 100 आ जाएगा। तो आपका बेसिकली मोहर सर्कल भी यही बन जाएगा। ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं ऑलरेडी। सो दिस इज सिग्मा ए एंड दिस इज सिग्मा बी। और आपको पता है जब दोनों पॉजिटिव हो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहती है कि सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू SY ओवर N। सो 180 minus 100 would be equal to 390 over N and N would be equal to 390 over 80, जो भी इसका आंसर आ जाए। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में you know कि सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 3 tau स्क्वायर XY होल अंडर रूट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 180 इंटू 100, सॉरी 180 स्क्वायर माइनस 180 इंटू 100 प्लस 100 स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा होल अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लें, फाइंड आउट कर लें। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से कैलकुलेटर ले लूं, कैलकुलेटर नहीं आता, so we have 180 square minus 180 into 100 plus 100 square, और इसका आप अंडर रूट लें तो वह है 156.2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 156.2 सिग्मा प्राइम, और सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू SY ओवर N है। सो वी विल हैव N इज इक्वल टू 390 डिवाइडेड बाय 156.2। इस तरीके से आप जो है इसमें मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि SY कहाँ से फाइंड आउट करना है, बाकी तो आपने पढ़ ही लिया। इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो
आगे जो क्वेश्चंस हैं रिपीट अब ये फेलियर लोकाई के साथ यानी फेलियर लोकस बना के आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। सो फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, उसका अगर 390 मेगापास्कल उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है और आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है, तो उसका फेलियर लोकस ये जो है वो बनाने के लिए आपको पहले सिग्मा ए और सिग्मा बी, इसमें एस वाई ये आ जाएंगे। सो दिस इज ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का आपके पास बॉक्स बनता है, अगर आपको याद हो तो। नहीं ठीक है, यहाँ इस रीजन में आपके पास सिग्मा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई, ये आपके पास फेलियर है। इधर सिग्मा बी इज लेस देन इक्वल टू माइनस एस वाई, ये आपके पास सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए, सॉरी सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इज लेस देन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई, तो वो ये बनता है। ये आपके पास फेलियर लोग आया। अब आपके पास प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं पिछली प्रॉब्लम को लूं तो सिग्मा एक्स दिया हुआ था 180 यानी सिग्मा ए, और सिग्मा बी था 100। सो लेट्स, और ये जो है ये आपका 390 पे है, ये 390 है। तो आपके पास ये पॉइंट बना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये लाइन ड्रॉ करें ओरिजिन से और इसको एक्सटेंड करें और फेलियर लोकस तक ले जाए, ठीक है, जहां पे फेलियर अकर हो रहा है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो दैट वुड बी ओ बी डिवाइडेड बाय ओ लेंथ, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है फेलियर लोकस को फाइंड आउट करने। तो ये जो आपके ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे 5-5 और 5-6, जिसमें वो कह रहा है कि फर्स्ट प्लॉट करें फेलियर लोकाई को सिग्मा ए सिग्मा बी प्लेन में और फिर फाइंड आउट करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये इस तरीके से हो, ठीक है। आगे ये प्रॉब्लम्स हैं, दिस शुड बी सिंपल। अब ये देखें, ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ्स दी हुई हैं टेंशन और कंप्रेशन के अंदर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी हुई है, इसका मतलब ये ब्रिटल मटेरियल है। ASTM कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, और कास्ट आयरन ब्रिटल होता है। तो उसके अंदर आपको दो डिफरेंट दी हुई है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टेंशन में हो रहा है, कंप्रेशन में हो रहा है। आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है यूजिंग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी और मॉडिफाइड मोहर थ्योरी। अब फाइंड आउट करना है जबकि ये स्ट्रेस स्टेट्स दिए। तो व्हाट विल यू डू, आपने करना वही है कि जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर, सिग्मा ए सिग्मा बी या सिग्मा 1 2 3, अगर 3 डायमेंशनल है, ये सारे प्लेन वाले केसेस हैं, तो आपको सिग्मा ए सिग्मा बी फाइंड करना है। फिर देखना है कि सिग्मा ए बड़ा है, सिग्मा ए सिग्मा बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल्स में जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो फर्दर भी आपके पास एक कंडीशन होती है कि सिग्मा बी ओवर सिग्मा ए का मोड जो होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, उसको आपने देखना होता है कि वो जो है उसकी वैल्यू अल्टीमेट कंप्रेसिव डिवाइडेड बाय अल्टीमेट टेंसाइल के रेशो से बड़ी है या छोटी है। वो आपको याद ही होगा, मैंने सॉरी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। अगर आपके पास ये ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी में ये रिलेशनशिप थे। मॉडिफाइड मोहर थ्योरी में आपने ये देखना है कि अगर आपका सिग्मा बी ओवर सिग्मा ए 1 से छोटा है तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज करते हैं, और अगर सिग्मा बी ओवर सिग्मा ए का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज करते हैं। सो सर जी जी
सही। आपके जो बुक है शिगले की, ये कौन सी एडिशन है? मेरे ख्याल से मेरा डिफरेंट है इससे। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। मेरे पास 8th एडिशन है और यही मैंने अपलोड किया था LMS के ऊपर। सो वो ये जो मैंने ली हार्ड वो 10th कॉपी जी, तो 10th लिया तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। आप क्या क्वेश्चन नहीं रिलेट कर पा रहे हो कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? वो तो आप 5.7 की बात कर रहे हैं, लेकिन 5.7 में थोड़ी सी चेंजेस हैं मेरे पास जो है। आपका आपका ऐसा ही एडिशन हो शायद, ऐसा ही एडिशन है। यस सर, ASI ASTM भी है, मिक्स है बहुत। नहीं 5-7 में आपकी ये जो क्वांटिटीज दी हैं 30 kpsi और 100 kpsi, ये क्या पास्कल्स में गिवन है? ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये 521 में जाके है नहीं तो हाँ, तो कास्ट ये आयरन। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट होगा ना, दूसरा नहीं एडिशन। नहीं, है तो ASTM ही है, लेकिन उसमें सिर्फ 30 कास्ट आयरन लिखा हुआ है, कंप्रेशन की कोई बात नहीं की। इसकी नहीं बात की। उधर यही क्वेश्चन है, लेकिन कंप्रेशन और टेंशन में नहीं है। सिर्फ पता नहीं वो तो यार उसने कास्ट आयरन की टाइप दी हुई है ना, आपने अपेंडिक्स A20 में जाके, या A21 इसकी होगी बेसिकली, उसमें जाके खुद से फाइंड करनी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंशन। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है अपनी किताब से। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम में मुझे जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो किस अपेंडिक्स में मिलेंगी मुझे। इसी किताब के आखिर में, चले मैं दोबारा थोड़ा सा अपेंडिसेस में जाता हूँ। आप देखें A20 तो मैंने आपको दिखा दिया कि कोल्ड रॉन और हार्ड रॉन स्टील्स की यील्ड स्ट्रेंथ्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ्स उसमें गिवन थी, वो डक्टाइल मटेरियल है। अब ये कुछ हीट ट्रीटेड स्टील्स की, ये देखें हीट ट्रीटमेंट जिन स्टील पे हुई है, ये क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड स्टील, नॉर्मलाइज्ड स्टील, इनकी क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ्स हैं, यील्ड स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, ये सारी गिवन है आपको टेबल A21 में। इसके बाद A21 ये चल रहा है। अब A22 है, इसको देखें, रिजल्ट्स ऑफ टेंसाइल टेस्ट ऑफ सम मेटल्स। ये कुछ मेटल्स के ऊपर आपने, अब इसमें एल्यूमिनियम एलॉयज भी आ गए हैं, उनके जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ, एक तो हीट ट्रीटमेंट, एनील्ड है, टेम्पर्ड है, क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड है, किस टेम्परेचर पे टेम्परिंग हुई है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी हुई है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ दी हुई है, फिर स्ट्रेन स्ट्रेंथ दी हुई है और फ्रैक्चर स्ट्रेन, ये सारी चीजें गिवन है इस टेबल के अंदर। इसी तरह अच्छा, ये डाटा बहुत ज्यादा है, आपको ये नहीं चाहिए होगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको पता चलेगा, आपको अल्टीमेटली चीजें 3-4 ही, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, यही आपको ज्यादातर चाहिए होती है। बास केसेस में 1-2 और कोएफिशिएंट्स चाहिए होते हैं आगे जाके जब आप पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि इतने ज्यादा डाटा को देख के परेशान नहीं होना, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से जो लिमिटेड सी चीज मुझे चाहिए वो एग्जिस्ट किधर करती है। अब ये A23 क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज है, ये उसके अंदर आएंगी, छठे चैप्टर में यूज होंगी जब आप साइक्लिक लोड्स को पढ़ रहे होंगे। आगे आप इधर देखें, टेबल A24 में नॉन स्टील मेटल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज गिवन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर मॉडुलस, ठीक है। तो आपको ये ग्रे कास्ट आयरन, वो 30 नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो आपको इधर से मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों, ठीक है। और इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं तो रॉट आयरन है, कास्ट आयरन है, टाइटेनियम एलॉयज हैं, इनकी आपको ये देखें प्रॉपर्टीज गिवन है। So there is a lot of data। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे किधर से क्या चीज चाहिए। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। वापस आते हैं। नाउ अब फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉब्लम है, ये बड़ी मिलती जुलती प्रॉब्लम है उसी से जो कि आपको मैंने एग्जांपल में करवाई थी, लेकिन इसके अंदर ट्यूब की बजाय सॉलिड
सॉलिड क्रॉस सेक्शन की बार है, इसके अंदर कोई होल नहीं है, ये ट्यूब नहीं है। अब इसके अंदर फोर्स P और T गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर क्या है जी, here you are to compute factors of safety based upon the distortion energy theory for stress elements at A and B of the member shown in the figure। ठीक है, तो आपने A और B के ऊपर ये आपने निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आपको यील्ड स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, ब्रिटल मटेरियल है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए। यहाँ पे उसने दे दिया AISI 1006 कोल्ड ड्रॉन स्टील, ठीक है, आगे कुछ नहीं दिया, प्रॉपर्टी नहीं दी। तो व्हाट विल यू डू जी, आप 1006 कोल्ड ड्रॉन स्टील में जाके इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे। ये हम पहुंच गए उसके अंदर 1006, ठीक है, ये आपके पास 1006 है और कोल्ड ड्रॉन था, और चूंकि क्वेश्चन जो है दैट इज इन SI यूनिट्स, तो यू हैव 280 मेगापास्कल। 280 मेगापास्कल आपको प्रॉपर्टी पता चल गई बस। ये एक प्रॉब्लम मसलन देखें, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है कि किस तरीके से डिस्टॉर्शन एनर्जी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं। फिगर शोज अ क्रैंक लोडेड बाय अ फोर्स ऑफ 190 पाउंड फोर्स, इधर 190 पाउंड फोर्स लग रही है, which causes twisting and bending of a 3/4 inch diameter shaft। ये 3/4 inch diameter की shaft है। It is fixed to a support at the origin of the reference system। यहाँ पे ये fixed है, ठीक है। The material of the shaft is hot rolled AISI 1018 steel। Again property नहीं given, SY नहीं given, आपको उसी टेबल में से निकालना है, आगे टेबल A20 लिख भी दिया उसने, ठीक है। Using the maximum shear stress theory and find the factor of safety based on the stress at point A, ठीक है। कहते जी आपने मैक्सिमम नॉर्मल shear stress theory अप्लाई करनी है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है पॉइंट A के ऊपर। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा उठा के दूसरी जगह ले जाता हूँ, तो ये उसने हमें जो प्रॉब्लम दिया है इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। इसके अंदर आप देखें कि जो आपके पास फोर्स है वो 190 पाउंड्स है, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेस एलिमेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, और देख रहे हैं कि इस स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है, शियर स्ट्रेस कितनी है, किस डायरेक्शन में। तो फिर आप कहेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू, चूंकि सिर्फ बेंडिंग हो रही है एक्सियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, इसलिए सिर्फ बेंडिंग की वजह से सिग्मा होगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू MC/I, जो कि हमने देखा था कि उसको अगर हम राउंड शैफ्ट्स के लिए देखें तो वो 32 M/πd³ बन जाता है, ठीक है। क्योंकि C को D/2 लिखें और I को πd4/64 लिखें तो ये 32 M/πd³ बन जाता है। इसी तरह शेयर स्ट्रेस जो है वो TR/J से, J को πd4/32 और R को D/2 डालें तो वो 16 T/πd³ बन जाती है। तो अब इसमें T और M की क्या वैल्यूज लेनी है, तो M जो है मोमेंट इस डिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है, जो अलोंग दी एक्सिस लग रहा हो, जबकि आपकी फोर्स परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस होती है। सो आपका जो बेंडिंग मोमेंट के लिए मोमेंट R में दैट इज दिस, अगर मैं इसको यूं इधर लेकर आऊं तो, है ना, तो दिस वुड बी व्हाट 5 प्लस ये 1 इंच 6, ये मोमेंट R में बेंडिंग के लिए। और टॉर्क जो T है ये वाला,
इसको अगर मैं देखूं तो ये इसका जो मोमेंट आर्म बनता है टॉर्क का वो ये बनता है which is 4 inches गिवन है, ठीक है। सो आपके पास सिग्मा आ जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय m, m is f 190 multiplied by moment arm which is 6 divided by pi into d cube is 3 by 4 inches, ठीक है। इसी तरह shear stress जो है वो आपके पास आ जाएगी 16 into torque जो है that is force 190 again multiplied by t 4 inches divided by, तो फोर्स वही है लेकिन ए के ऊपर वो टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रही है और उसको बेंड भी कर रही है, तो दोनों के मोमेंट आर्म डिफरेंट है। पाई ओवर 3/4 होल क्यूब। ये सिग्मा अगर मैं इसको लूं तो दिस वुड बी सिग्मा एक्स, ठीक है। ये इधर लग रहा होगा और इस टॉ को मैं देखूं ये इसको यूं रोटेट करने की कोशिश कर रहा है जिस तरीके से, तो ये इसके ऊपर यूं एक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में टॉ होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। So you will have tau here and tau here, which is tau xy. अब आपके पास ये सिग्मा एक्स आ गया, ये tau xy आ गया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए आप क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज को मोहर सर्कल पे ड्रॉ करेंगे और सिग्मा ए और सिग्मा बी की वैल्यूज निकालेंगे और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की थ्योरी की इक्वेशन है वो आप इस पे अप्लाई कर देंगे। अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लगानी है तो आप सिग्मा प्राइम फाइंड आउट कर लेंगे और इसको लगा, तो इस तरीके तो प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। आप ये देखें ये फोर्स टॉर्क और मोमेंट दोनों को क्रिएट कर रही है पॉइंट ए के ऊपर। आप इसको अगर पहले से नहीं देखेंगे, एकदम पहली दफा देखेंगे तो शायद इसमें गलती हो जाए आपसे। तो दैट इज ऑल जी। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा असाइनमेंट के अंदर भी। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस इधर से कॉपी कर लेता हूँ और फिर जो है मैं इसको सेशन को क्लोज कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। Okay, I'll stop the recording.